सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे अपने चैनल रेनलैक्स सॉल्यूशंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हमारा चर्चा का विषय है कि इस साल बरसाती फसल में कौन सी फसल जो है वो ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। बहुत सारे किसान भाई जो है अभी वर्तमान में इस फसल के बारे में सोच रहे हैं कि कौन सी फसल लगाई जाए। इस कश्मकश में है कि मक्का की फसल ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है या सोयाबीन की फसल ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो आज हम इसी विषय पे प्रकाश डालेंगे और देखेंगे कितनी लागत जो है मक्का की फसल में लगती है और कितनी लागत सोयाबीन की फसल में लगती है और अंत में कितना मुनाफा जो है दोनों फसलों में आपको प्राप्त हो सकता है। इसका पूरा कंपैरिजन जो है आज हम यहां पे करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर दी गई स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे पूरा कंपैरिजन जो है हमने बनाया है मक्का और सोयाबीन दोनों फसलों का। तो यहाँ पे जो भी जानकारी हमने प्रदर्शित कर रहे हैं, ये पूरी जो जानकारी हम किसानों के द्वारा हमने इकट्ठा की है। और आप देख सकते हैं कि जमीन की तैयारी करने के लिए जो खर्चा लगता है वो मक्का की फसल में और सोयाबीन की फसल में, दोनों भी फसलों में जो है लगभग एक जैसी ही लागत लगती है। बीज का जो खर्चा होता है उसमें फर्क है। मक्का की अगर हम बीज की बात करते हैं, अगर आप अच्छी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का अगर सीड इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 300 से 350 रुपए प्रति केजी का जो है उसका रेट होता है। और एक एकड़ में ज्यादातर किसान भाई जो है 7 से 7.5 किलो प्रति एकड़ बीज लगाते हैं। कुल मिलाकर के इसका अगर खर्चा हम देखते हैं तो लगभग 2,500 रुपए के आसपास जो है 2,450 रुपए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए पकड़ा है। और सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान स्थिति में सोयाबीन का जो बीज है दर है वो लगभग 10,000, 11,000, 12,000 रुपए की रेंज तक सोयाबीन का बीज जो है मार्केट में अवेलेबल हो रहा है। और लगभग जो है किसान भाई 30 किलो प्रति एकड़ इसका बीज का दर होता है। तो अगर हम बीज की कॉस्ट अगर हम देखते हैं सोयाबीन में तो लगभग 3,300 रुपए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए पकड़ी है प्रति एकड़ बीज का खर्चा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बोनी करने के लिए क्या खर्चा लगता है। तो बोनी करने के लिए भी मशीन के द्वारा बोनी हो जाती है दोनों भी फसलों में, तो लगभग एक जैसी ही लागत जो है उसमें लगती है। 1,000 रुपए हमने कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे पकड़े हैं। लेबर कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो मक्का की फसल में जो है वो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो उसके लिए जो है लेबर जो है वो थोड़ा ज्यादा लगता है। तो हमने जो है इसमें हार्वेस्टिंग वाला पार्ट अलग से पकड़ा है, लेकिन हार्वेस्टिंग तक, बोनी से लेके हार्वेस्टिंग तक जितना भी खर्चा लगता है उसके कितने लेबर लगते हैं, तो हमने मक्का की फसल में लगभग 14 लेबर जो है हमने पकड़े हैं और 200 रुपए प्रति लेबर के हिसाब से हमने इसका खर्चा पकड़ा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लेबर के खर्चे की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2,800 रुपए लेबर का खर्चा हमने यहाँ पे पकड़ा हुआ है। और सोयाबीन की फसल में जो है सोयाबीन की फसल थोड़ी सी आसान होती है, उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, तो उसमें लेबर का जो खर्चा है वो कम लगता है। यानी केवल 10 लेबर ही जो है हमने यहाँ पकड़े हैं। तो 10 लेबर के हिसाब से अगर हम 200 रुपए के प्रति लेबर के हिसाब से अगर देखते हैं तो 2,000 रुपए की लागत जो है मजदूरी में लग रही है। और कटाई जो है हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग का जो खर्चा है दोनों भी फसलों में लगभग 2-2 हजार रुपए का हमने पकड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों भी जगहों पे जो है लगभग एक जैसा ही खर्चा लगता है। इरिगेशन की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर मक्का ऐसी फसल है कि कम बारिश में और ज्यादा बारिश दोनों भी स्थितियों में जो है अच्छी पैदावार देती है। और सोयाबीन की फसल को भी जो है ज्यादा इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती, अगर अच्छी जमीन में आप लगा रहे तो बरसात के पानी से हो जाता है। लेकिन मक्का में फिर भी हमने जो है एक इरिगेशन पकड़ा है कैलकुलेशन के लिए। एक बार अगर आप पानी देते हैं मक्का में तो लगभग 200 रुपए का एक लेबर जो है आपको वहां पे एडिशनल लगेगा। फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो खाद व्यवस्थापन जो है वो दोनों भी फसलों में बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मक्का की फसल में थोड़ा खाद का खर्चा ज्यादा होता है। लगभग 3,050 रुपए जो है हमने कैलकुलेशन के लिए पकड़े हैं, जिसमें हमने 3 बार का खाद का डोज पकड़ा हुआ है, जिसमें हमने डीएपी, यूरिया, पोटैश और जिंक, ये सारी खाद हमने इसमें पकड़ी है। अभी वर्तमान में शायद खाद के जो कुछ दर है वो कुछ बढ़े हुए समझ में आ रहा है, तो अगर मतलब अभी हमने जो रेट पकड़े हैं वो पुराने रेट के हिसाब से पकड़े हैं दर्शकों। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि पेस्टिसाइड में क्या खर्चा लगता है। तो पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल होता है, दवाई जो लगती है, तो मक्का की फसल में जो है पहले तो कोई खर्चा नहीं था, लेकिन अभी जो है थोड़ा फॉल आर्मीवर्म नाम का एक जो नया इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होने लगा है मक्का की फसल में, तो उसके लिए जो है थोड़ा बहुत स्प्रे जो है करना पड़ता है। तो 500 रुपए का खर्चा जो है हमने वहां पे पकड़ा हुआ है। सोयाबीन की फसल में मक्का की तुलना में थोड़ा ज्यादा स्प्रे करना पड़ता है, फल्ली की अवस्था में और पत्तियों की अवस्था में भी उसमें 2-3 बार स्प्रे करने पड़ते हैं। तो उसमें हमने लगभग 1,000 रुपए की लागत जो है पकड़ी है।
तो अगर हम वीड कंट्रोल यानी कि खरपतवार नाशक, खरपतवार नियंत्रण की अगर हम बात करें तो खरपतवार नियंत्रण में मक्का की फसल में जो दवाइयां मार्केट में उपलब्ध है उसका जो खर्चा है वो लगभग 1,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उसका खर्चा होता है। सोयाबीन में जो है थोड़ा कम लगता है, 800 रुपए की दवाई उसमें लगती है। तो खरपतवार नियंत्रण में जो है बहुत सारी दवाई जो है मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि टिंजर नाम की एक दवाई आती है, और साथ ही साथ एक पाइनियर कंपनी आपने सुनी होंगी, पाइनियर कंपनी का एक नया उत्पाद जो है इस बार आने वाला है जिसका नाम है रिक्लेरा। तो ये भी जो है खरपतवार नाशक बहुत ही शानदार है, जिसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में आपको और भी अधिक जानकारी दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब ये कुल मिलाकर के जो टोटल खर्चा लगा है यहाँ पे, तो 14,500 रुपए की लागत जो है मक्का की फसल में बोने से लेकर कटाई तक आपको लग रही है। और सोयाबीन की फसल में यदि हम देखते हैं तो सोयाबीन की फसल में लगभग 13,600 रुपए की लागत जो है बोनी से लेकर कटाई तक लग रही है। अब बात करते हैं कि पैदावार कितनी ली जा सकती है। तो मक्का की फसल में न्यूनतम सामान्य किसान जो है 24 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार आसानी से ले सकता है दोस्तों। और मक्का सोयाबीन की अगर फसल की हम बात करते हैं तो जो भी स्थितियां पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की फसल में जितनी अपेक्षा है किसान की उतना पैदावार नहीं मिल पा रहा है। 2, 2.5, 3 क्विंटल या ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 क्विंटल की पैदावार किसान को मिलती है। हमने कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे 4 क्विंटल की पैदावार पकड़ी है और बाजार मूल्य जो है, मार्केट रेट जो है, हमने लगभग 5,500 रुपए सोयाबीन का मार्केट रेट पकड़ा है। तो कुल मिलाकर के जो आमदनी हो रही है वो 22,000 रुपए की आमदनी जो है सोयाबीन की फसल में हो रही है 1 एकड़ से। और मक्का की फसल में यदि हम 24 क्विंटल प्रति एकड़ भी पैदावार मानते हैं और 1,350 रुपए भी यदि आपको उसका दर मिलता है प्रति क्विंटल, तो लगभग 32,400 रुपए की कुल आमदनी जो है मक्का की फसल में हो रही है। अब इसमें से यदि हमने लागत को हटा दिया जाए, जो खर्चा लगा है मक्का की फसल में हमें लगभग 14,500 रुपए की लागत लगी है, इसको अगर हम हटा दें तो हमें जो है 17,900 रुपए का कुल मुनाफा जो है प्रति एकड़ जो है मक्का की फसल में बच रहा है। और यदि सोयाबीन की फसल की हम बात करें तो सोयाबीन की फसल में हमें कुल आमदनी मिली है 22,000 रुपए की, जिसमें से अगर हम लागत को हटा दें यानी कि 13,600 रुपए को हटा दें तो हमें जो है केवल 8,400 रुपए का कुल मुनाफा जो है वो 1 एकड़ में बच रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मक्का की फसल जो है सोयाबीन की तुलना में लगभग 9,500 रुपए का मुनाफा ज्यादा दे सकती है किसान को। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने देख ही लिया, यहाँ पे पूरा मतलब कैलकुलेशन हमने यहाँ पे समझा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर मेरी सलाह अगर माने तो मक्का की फसल जो है वो आपको ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि मक्का ऐसा फसल है कि जिसमें जो है हर हाल में, हर परिस्थिति में जो है आप एक अच्छी पैदावार उसमें ले सकते हैं। रिलेटिवली बाकी फसलों की तुलना में मक्का की फसल जो है मतलब सहनशीलता जो होती है मक्का की फसल में थोड़ी ज्यादा होती है और अच्छी पैदावार दे देते हैं। लेकिन अच्छी पैदावार हर कोई हाइब्रिड मक्का आपको नहीं दे सकता, उसके लिए आपको सही बीज का चयन करना बहुत जरूरी है। तो मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके हाइब्रिड्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार की आपकी जमीन है उस प्रकार का आपको बीज चयन करना चाहिए। यदि आपकी भारी जमीन है, मोटी जमीन है और जहां सिंचाई प्रबंधन अगर है तो उस प्रकार का हाइब्रिड आपने चुनना चाहिए। और यदि आपके पास हल्की, मध्यम, मीडियम प्रकार की जमीन है जहां पूरी तरह वर्षा आधारित आप मक्का की खेती करने वाले हैं तो वहां पे आपने उस प्रकार का हाइब्रिड बीज आपने चुनना चाहिए। अगर मेरी माने, मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि आपके पास यदि 1 नंबर की जमीन है यानी कि भारी, मोटी, काली जमीन अगर है तो पायनियर नाम की एक कंपनी है जिस कंपनी का एक P3401 नाम का एक बहुत ही शानदार हाइब्रिड है, वो आप वहां पे लगा सकते हैं, P3401। और यदि आपके पास अगर मध्यम प्रकार की जमीन है, पूरी तरह वर्षा आधारित आप खेती करने वाले, तो वहां पे पायनियर कंपनी का एक नया हाइब्रिड जो है मार्केट में आया है जिसका नाम है P3302। तो ये हाइब्रिड जो है बहुत ही जबरदस्त पैदावार दे रहा है इस प्रकार के व्यवस्थापन में। तो आप P3302 इस हाइब्रिड को लगा सकते हैं। तो ये जो भी हाइब्रिड्स का मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूं आपको यहाँ पे, ये मेरे स्वयं अनुभव से मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है किसानों के खेतों में इन दोनों भी हाइब्रिड्स को मैंने देखा है, परखा है। और ज्यादातर किसान भाइयों ने मुझे इसकी सलाह दी है कि सर P3401 जो है बहुत ही शानदार पैदावार देने वाला हाइब्रिड है। और P3302 का भी मैंने काफी नाम किसानों के मुंह से सुना है, इसीलिए मैं ये दोनों भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज का इस जो सेशन है वो आपको लाभदायक हो सकता है एक सही फसल चुनने के लिए और साथ ही साथ सही फसल का सही हाइब्रिड चुनने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें और स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।